साउंड बाइट इंडिया के सभी दर्शकों का इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक ऐसे मेगा शिफ्ट को डिकोड करने वाले हैं जो आने वाले दशकों में भारत को एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बना सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर पिवट की। कैसे हम सिर्फ सब्सिडीज पर निर्भर रहने से आगे बढ़कर तकनीकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, दशकों से हमने सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, राइट? सॉफ्टवेयर इस पूरी डिजिटल इकोनॉमी का दिमाग है जो सोचना और कोड करना जानता है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स इस इकोनॉमी का धड़कता हुआ दिल हैं। बिना इस फिजिकल हार्डवेयर के आपका बेहतरीन से बेहतरीन कोड भी किसी काम का नहीं है। स्रोत सीधे तौर पे चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे पास अपने खुद के बनाए चिप्स नहीं हैं तो हम एक बहुत बड़े सॉवरेनिटी रिस्क पर बैठे हैं। सोचिए, अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस, महामारी या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तो ग्लोबल सप्लाई चेन रुकते ही हमारा पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ठहर सकता है। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है। तो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को समझना और इसका रोड मैप देखना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 अहम पॉइंट्स को कवर करेंगे। 1. द इनविजिबल स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। 2. इंडियाज डीपनिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। 3. द ISM 2.0 स्ट्रैटेजी पिवट। 4. कंपेयरिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजीज। 5. रोड टू एडवांस चिप नोड्स। और आखिर में 6. गवर्नेंस रिस्क्स एंड द फ्यूचर। ये एक बड़ा ही लॉजिकल सफर होगा जो बताएगा कि 2035 तक भारत आखिर एक सेमीकंडक्टर हब कैसे बनने वाला है। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, द इनविजिबल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सेमीकंडक्टर्स किसी आम फैक्ट्री में बनने वाले छोटे मोटे पुर्जे नहीं रह गए हैं। ये लिटरल सेंस में आधुनिक राष्ट्रों की बुनियादी स्तंभ बन चुके हैं। आज की डेट में चिप्स तय करते हैं कि किस देश का आर्थिक लचीलापन कैसा होगा और उनका जियोपॉलिटिकल लेवरेज कितना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर एडवांस्ड डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स और टेलीकम्युनिकेशंस तक सब कुछ इन्हीं नन्हे चिप्स पर चल रहा है। तो बेसिकली यह अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जिसे हम स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जो देश इन सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करेगा, आने वाले समय में तकनीकी दुनिया पर वही राज करेगा। अब आते हैं अपनी दूसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, इंडियाज डीपनिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। 1,71,000 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर को ध्यान से सुनिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में भारत के सेमीकंडक्टर आयात यानी इंपोर्ट डिपेंडेंस को दर्शाता है। एक ही साल में इतना बड़ा खर्च, ये क्लियरली दिखाता है कि हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कितनी मैसिव है और क्यों हमें एक सटीक समाधान की तत्काल आवश्यकता है। और इस 1.71 लाख करोड़ का सीधा सा मतलब है करीब 18.4 बिलियन चिप्स का इंपोर्ट होना। देखिए, हम एक बहुत बड़ी डिजिटल कंज्यूमर मार्केट जरूर हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि हमारा ये मार्केट साइज अभी तक मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला फेज यानी ISM 1.0 दुनिया का ध्यान खींचने में जरूर सफल रहा, लेकिन वो इस स्ट्रक्चरल डिमांड सप्लाई गैप को पूरी तरह भर नहीं पाया। बड़ी संख्या में चिप्स अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे पॉइंट की, एक नया टर्निंग पॉइंट, द ISM 2.0 स्ट्रैटेजी पिवट। जब इंपोर्ट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो तो अप्रोच बदलनी ही पड़ती है, और सरकार ने बिल्कुल यही किया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ आम सब्सिडीज बांटने से अब काम नहीं चलने वाला। जहां ISM 1.0 का लक्ष्य सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करना और फॉरेन IP पर निर्भर रहना था, वहीं ISM 2.0 एक पूरा शिफ्ट है। यहां सरकार सिर्फ पैसा नहीं लगा रही, बल्कि एक इकोसिस्टम ऑर्केस्ट्रेटर की तरह काम कर रही है। असल फोकस एंड टू एंड कैपेबिलिटी तैयार करने और सबसे अहम, खुद का इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी अपने डिजाइन्स विकसित करने पर है। अब सिर्फ मशीनरी या फैक्ट्रीज खड़ी करने पर जोर नहीं है। ISM 2.0 में नॉलेज एक्यूमुलेशन को सबसे आगे रखा गया है। फुल स्टैक इंडियन IP डिजाइन करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 26-27 के बजट में R&D पर सीधे 1,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और स्रोत एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव का जिक्र करते हैं, चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S प्रोग्राम। इसके जरिए 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि अगली पीढ़ी का स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो। क्योंकि दोस्तों, डिजाइन सॉवरेनिटी ही हमारी आने वाली आर्थिक स्थिरता की असल कुंजी है। चलिए अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कंपेयरिंग ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्ट्रैटेजीज। बाकी महाशक्तियां इस रेस में कहां हैं और भारत का अप्रोच उनसे अलग कैसे है, ये समझना काफी इंटरेस्टिंग है।
अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान जैसी शक्तियां मास कैपेसिटी और इंडस्ट्रियल रिवाइवल के पीछे भाग रही हैं। उनका मॉडल सिंपल है, भारी सब्सिडीज दो और जल्दी से कैपेसिटी बढ़ाओ। लेकिन भारत का अप्रोच यहां बिल्कुल यूनिक है। हमारा कोर ऑब्जेक्टिव कैपेबिलिटी डेप्थ है, मतलब क्वांटिटी से पहले क्वालिटी और नॉलेज पर फोकस करना। ये कैपेबिलिटी बिफोर कैपेसिटी वाली अप्रोच ही भारत को इस ग्लोबल रेस में एक बिल्कुल अलग और लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? पॉइंट नंबर 5, रोड टू एडवांस्ड चिप नोड्स। चलिए ग्राउंड जीरो पर इस योजना को देखते हैं। 2026 में धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिलिटी से पहले कमर्शियल चिप्स रोल आउट होने की पूरी उम्मीद है। 2029 आते आते हमारा लक्ष्य है देश की 70 से 75% डोमेस्टिक डिमांड को खुद पूरा करना। 2030 तक इस मार्केट की वैल्यू सीधे 100 से 110 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। और 2035 का विजन बिल्कुल क्लियर है, भारत को दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर हब्स में से एक बनाना। लेकिन एक कैच है, शुरुआती फैक्ट्रीज मैच्योर नोड्स पर फोकस कर रही हैं, जो स्टार्ट के लिए तो ठीक है, पर आगे चलकर सिर्फ आम चिप से काम नहीं बनने वाला। फ्यूचर एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का है। इसलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अंतिम लक्ष्य 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड्स तक छलांग लगाना ही होना चाहिए। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक विशाल शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक छोटे से चम्मच पर फिट करना हो। सही सुना आपने, यही वो छोटे और बेहद ताकतवर चिप्स हैं जो आने वाले दौर के एआई मॉडल्स की कंप्यूट डिमांड्स को पूरा कर सकेंगे। आखिर में रियलिटी चेक, पॉइंट नंबर 6, गवर्नेंस रिस्क्स एंड द फ्यूचर। देखिए, इतने बड़े ऐतिहासिक सपने देखना आसान नहीं होता। इनमें काफ़ी रोड ब्लॉक्स भी होते हैं। सिर्फ योजनाओं को मंजूरी मिल जाना कामयाबी की गारंटी नहीं है। एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि मैच्योर नोड्स पर काम करने वाली फैक्ट्रीज पर मार्जिन्स का भारी दबाव होगा। अगर इन फैक्ट्रीज का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये स्टैंड अलोन फैसिलिटीज अपनी क्षमता से कम पर काम करेंगी, जो सीधे तौर पर एक आर्थिक बोझ बन सकती हैं। इसके अलावा स्रोत साफ चेतावनी देते हैं कि बिना सख्त एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को मापने वाले ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स के ISM 0.0 सिर्फ खाली फैक्ट्रीज बनकर रह जाएगा, जिसका हमारी घरेलू टेक इंडस्ट्री पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब डिस्कस करने के बाद एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या भारत इन सभी गवर्नेंस की चुनौतियों और आर्थिक जोखिमों को पार करके इस महत्वाकांक्षी कैपेबिलिटी फर्स्ट प्लान को सच में जमीन पर उतार पाएगा? और क्या सच में 2035 तक हम एक ट्रू ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना पूरा कर सकेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से आपको इस जटिल विषय पर कुछ नया सीखने को मिला हो तो और ऐसे ही डीप डाइव्स और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए साउंड बाइट्स इंडिया यूट्यूब चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।